गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप इस कोरोना काल के पीरियड में अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये लास्ट बार आपको एक बार फिर मैं रूबरू करवाने जा रहा हूँ इनफॉर्मल इनविटेशन से। इनफॉर्मल इनविटेशन पहले आपको पढ़ाए गए थे फॉर्मल, अभी जो चल रहे हैं वो इनफॉर्मल है। दोनों में रिप्लाई वाले, आई मीन एक्सेप्टिंग वाले, फिर रीजन वाले। तो आज आप देख लीजिए, कल आपको किसी नई कंपोजिशन से रूबरू करवाएंगे। पहले प्रश्न देखिए आप गौर से। Yes, dear students, ये प्रश्न को गौर से देख लीजिएगा। अभी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं।
You are Mr. Ajit. You are Mr. Ajit of B11 Rajnagar, Kota. You have been invited by your friend Mr. Manjeet. Yeah, you have received a letter of invitation from your friend Mr. Manjeet is the same to take dinner to take dinner at five-star restaurant on 25 July. But you are unable to go there as because of you have a previous engagement, write an informal invitation expressing your inability या expressing your regretting पश्चाताप प्रकट करते हुए खेद जताते हुए in not more than 50 words. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले बनेगा बॉक्स। मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा कि पहले पढ़े आपने नोटिस में भी बॉक्स बनाना पड़ता है जिसकी वर्ड्स लिमिट 50। बाद में आपने पढ़ा सीखा एडवर्टाइजमेंट में भी वर्ड्स लिमिट जो है 50 वर्ड्स। देन एट प्रेजेंट आप पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन, इसमें भी बॉक्स बनाना पड़ता है और वही शब्द सीमा जो है 50। तो प्रश्न की सहायता से बना रहे हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो स्टूडेंट्स, ऊपर ही ऊपर एड्रेस बनाना पड़ता है, ऊपर ही ऊपर जो है एड्रेस होगा तो साफ नजर आ रहा है कि प्रश्न में एड्रेस दिया हुआ है B11 राजनगर कोटा, तो यही एड्रेस बनेगा। एड्रेस नहीं होता तो कोई भी लिख देते, लेकिन है तो सेम। तो चलिए B राजनगर कोटा, राइट। तीसरे स्टेज पे डेट लिखते हैं। डेट का आपको पता है 25 जुलाई, तो आप 23 कर सकते हैं। लीजिए अब डियर मंजीत, स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। तो ये रहा, थैंक यू। Thank you very much for your kind. Thank you very much for your kind invitation. किस लिए दिया गया है invitation? रात्रि भोज देना है, to take dinner. To take dinner. कौन सी तारीख को प्रश्न में है, उसी के मुताबिक 23 लिखा, 25 जुलाई। डिनर ऑन, फिर और हम लिखेंगे टाइम, टाइम प्रश्न में लिख दिया है तो लिख देंगे 9 PM। डे भी लिख दिया है तो कोई भी डे लिख सकते हैं आप, ऑन मंडे या संडे। इसके बाद आपको लिखना है वैल्यू, जगह भी दे रखी है, एट 5 स्टार रेस्टोरेंट कोटा। तो जगह दे रखी है, लिख देंगे है 5 स्टार अब यहाँ इसमें रीजन भी दिया है तो आपको पता है लिखते हैं इसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग होता नहीं, तो आप लिखेंगे बट आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, मुझे कहते हुए बड़ा खेद है कि, बट आई एम वेरी सॉरी टू से आई एम अनेबल, मैं सक्षम हूँ या शामिल नहीं हो पाऊंगा, आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी। कारण दे रखा है, रीजन है कि पहले से वो व्यस्त है, कारण दिया तो सेम यही लिखेंगे वरना कोई भी लिख सकते थे एज, क्योंकि आई हैव ए previous engagement, I have a previous engagement। अब आपको विश करना जरूरी है, पहुंचे तो नहीं, आप नहीं जा पाए, आपको रिग्रेट है, आपकी इनेबिलिटी है, विश तो कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं I wish every success the event। नीचे नीचे लिखेंगे योर्स और ये नाम आ जाएगा अजीत।
तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा प्रश्न के मार्फत से बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं है। केवल फ्रेंड दिया होता है, इनविटेशन किसी फ्रेंड की तरफ से है तो कोई नाम लिख दीजिए, दिया है तो वो लिख दीजिए। बॉक्स में रीजन लगभग आपको मिलता ही है इनविटेशन में, वो लिख देंगे। और इसके बाद बीच में जो है डे, डेट, टाइम एंड वैल्यू भी इंसर्ट करना है, लिखना है। इनमें कोई बिंदु नहीं दिया है तो आप खुद लिख सकते हैं। और यहाँ इनफॉर्मल में आपको यहाँ डेट को विशेषता लिखना है, और यहाँ इनफॉर्मल में जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपने देखा, रीजन है तो इस तरह से लिखेंगे पूरा सेंटेंस। फॉर्मल में शॉर्ट में लिखते हैं, विश करना होता है, रीजन होता है तो लिखते हैं, और नीचे ही नीचे रिवर्स करके आप पर्सन के मुताबिक लिख देंगे। तो मैं समझता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से पढ़ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की दुविधा समस्या नहीं आएगी। और कल आपको मैं नए चैप्टर से, नई कंपोजिशन से रूबरू करवाऊंगा, जो मैं आज ही आपको बताता हूँ। कल आपको पढ़ाएंगे पोस्टर, ये सिलेबस में है पोस्टर ड्राफ्टिंग। ये कल नेक्स्ट पीरियड में आप पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अपने सपनों को साकार करने के लिए घर पे बहुत सेफ्टी के साथ, इत्मीनान के साथ पढ़ रहे होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।